नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आरएनएस कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। हमने 10th लेवल का क्या करा है, साइंस कराया है। आप लोगों को पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके आप लोग पहला देखिए। इसमें पहला वीडियो में आप लोग को होमवर्क दिया गया था कि निम्नलिखित में किस धातु के रसन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो सभी का कॉमेंट बॉक्स में आ रहा था क्या, सोडियम। सोडियम धातु का रसन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अभी जो देख रहे हैं, जो देख लीजिए क्या सही है या गलत। क्या हो जाए, बिल्कुल सही। जो जो सोडियम दिए थे पहला वीडियो में सोडियम होगा, बिल्कुल सही। 40 की यानी क्या हो जाएगा, बी। चलिए 41 नंबर देखते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या। अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या। सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ या उपयुक्त सभी। तो 41 के क्या हो जाएगा, ये सब बनाया जाता है। ये भी बनाया जाता है और ये भी बनाया जाता है और ये भी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। 42 नंबर क्वेश्चन करा, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम या प्लूटोनियम। तो 42 का आंसर सही कमेंट बॉक्स में बताएं। किसका उपयोग किया जाता है सौर सेल में, तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें 40 क्वेश्चन कराया गया, तो आप लोग पहले पहला वीडियो जाके देखने का काम करें। साइंस का ऑब्जेक्टिव जो कि आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया जाएगा 10th क्लास में। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाए, सीएनजी यानी टेम्पो चलाने के लिए क्या जाता है, एलपीजी खाना बनाने के लिए, बायोगैस खाना बनाने, मीथेन और कोयला भी खाना बनाने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीएनजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है खाना बनाने के लिए, यानी 43 के ए। (2Cu+O2) डैश 2CuO है ऑक्सीकरण, अपघटन या उद्देशीकरण या विस्थापन। यानी 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 44 के, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित कौन सा समीकरण नहीं है, ये बताइए। तो कौन नहीं है आपका, यहाँ पर बी छूटा हुआ ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन छूटा हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन है जो संतुलित नहीं है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, अभी बताएं कि यहाँ पर क्या रहता है, 7 रहता है। इधर अम्लीय हो गया, इधर क्षारीय, अब बीच में कौची है, 7 रहता है। 7 पर क्या होता है, उदासीन, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन 7। चलिए 47 नंबर का रहा, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन है बताइए। दुर्बल अम्ल बताना है कमेंट बॉक्स में आप लोग को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CH3COOH, यानी 47 के क्या हो जाएगा, सी। 48 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 48 क्या करा है, क्रोयोलाइट अयस्क है किसका, तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का या एल्यूमिनियम का। क्रोयोलाइट अयस्क किसका है, तो लोहा का। किसका है, लोहा का। पोटासियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 17, 18, 19 या 20। पोटासियम का बताइए, पोटासियम का सही परमाणु संख्या क्या होता है, पोटासियम कितना होता है, 19। फार्मिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 50 के बताइए क्या हो जाएगा आपका, मेथेनाइल अम्ल। क्या हो जाएगा, मेथेनाइल अम्ल। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है क्या। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस हमें तक गाप करे आता है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है, एकामन के बताइए, C2H5OH, यानी एकामन के क्या हो जाएगा, C। अगला एल्काइन कौन है, इनमें से एल्काइन कौन है बताइए। एल्काइन कौन है, C2H2, C2H6, CH4 या C2H4, यानी सही क्या हो जाए, एल्काइन कौन है, तो ए हो जाएगा C2H2। 52 हो गया। 52 के बाद 53, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 53 के बताइए।
चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 यानी बी नंबर। ये सब तो आप लोग कहबे करता होगा। फटफट कमेंट बॉक्स में ABCD मारिए ऑप्शन। 54 के कौन हो जाएगा? ABCD में से कौन होगा बताइए। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोज बंधन की संख्या क्या होता है बताइए, कितना होता है? 3। क्या होता है? 3। कमेंट बॉक्स में लगे रहिए और हर रोज़ की तरह आज भी पूरा वीडियो को देखिए, आप लोग को याद हो जाए। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं क्या? 55 के बताइए। सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज या कुचे हुए बीज, या क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज श्वसन के लिए, यानी 55 के क्या हो जाएगा? बी। चलिए, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन का। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम क्या हो जाएगा? जाइलम क्या लेता है? जैसे जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम जैसे जल यानी पानी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 के ए। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो क्या हो जाएगा? CO2 गैस निकलती है। हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। फलों को पकाने में निम्न से किसके नियंत्रण किया जाता है बताइए? ऑक्सीजन को नहीं, जो केवल ना इथिलीन, एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाता है, यानी दिमाग में न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल किया जाता है, क्या कहलाता है? 60 नंबर का क्वेश्चन बताइए। तो या हो जाता है डेंड्राइट, डेंड्राडाइट यानी ए नंबर। 60 के क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? ABCD उसमें से बताइए। क्या हो जाएगा आप लोग का? एंड्रिनोलिन, एंड्रोलिन यानी ए नंबर। आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, इसी तरह का क्वेश्चन हुबहू दे सकता है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। उल्टी, अत्यधिक लार निकालना, दिल की धड़कना या चबाना। चबाना। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? आप लोग 270 दिन, 290 दिन या 200 दिन या 245 दिन। सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हो जाएगा? 270 दिन, बिल्कुल सही। यहाँ पर गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1973, 1985, 1971 या 1983। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1985 यानी बी नंबर। 64 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 65 मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तब 65 का सही आंसर बताइए आप लोग। किसमें होता है? ईस्ट में। ईस्ट में क्या किसमें होता है? ईस्ट में, यानी 65 के क्या हो जाएगा? ए। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से बीमारी कौन सा है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी या निमोनिया या बी और सी दोनों? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? टीबी श्वसन तंत्र से संबंधित है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन का, वसा का, सेलुलोज का या इनमें से सभी? किसका होता नहीं कर पाते हैं? सेलुलोज का। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन या हृदयघात या हाइपरटेंशन। क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। 68 के सी। चलिए 69 क्वेश्चन, 69। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया या कशकुटा या विषाणु या कवक? तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। क्या हो जाएगा? बी, कष्टकुटा।
हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? 17 फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से कोई नहीं है। 70 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? अलिंदों द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन या बीजाणु जनन? 71 का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा। कमेंट बॉक्स नहीं कर रहे हैं आप लोग, कमेंट जल्दी जल्दी करिए। जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है, क्या है? डी सिफिलिस हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, तो गोनोरिया, यानी सब है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 नंबर कितना हो गया हम लोग का? 73 नंबर। पुष्प का सबसे बाहरी भाग, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाह्यदल पुंज, दल पुंज या पुंकेसर या स्त्री केसर? सही आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? पुष्प का बाहरी दल, तो बाह्यदल पुंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाह्यदल पुंज। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबायोटिक होता है? बताइए 74 का ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबायोटिक होता है? तो क्या हो जाएगा? बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं नियंत्रित करता? नहीं नियंत्रित करता जो पूछ रहा है। 75 इंसुलिन, ग्लूकान, अस्ट्रिंग या साइमोस्टोस्ट्रिनिक? 75 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। 5 क्वेश्चन और बच रहा है। पादप वृद्धि हार्मोन क्या होता है? जिबरेलिन, एंड्रोलिन और इंसुलिन और या थॉरिक्सिन? 76 के ए बी सी डी सही आंसर बताइए आप लोग। 76 के क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा सही आंसर ए, जबरोलिन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स को। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि में, बाह्यस्रावित ग्रंथि में, नालिकों में या इनमें से कोई नहीं? 77 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सतहत्तर का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या हो जाएगा? अंतःस्रावित ग्रंथि, यानी ए नंबर। 78 नंबर का रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 3। अगला क्वेश्चन, एंड्रोजेम है क्या? 69 का क्वेश्चन बताइए सही आंसर आप लोग। मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस या पैराथायरॉयड हार्मोन? तो 69 की क्या है सही आंसर? मेल हार्मोन। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताइए। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सभी लोग लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, 2 चीज़ जरूरी करिएगा, LIKE लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना कितना नंबर लाए स्क्वायर भी बताने का काम करिएगा कि मेरा इतना 80 नंबर में कितना नंबर आया है। पार्ट 1 था और पार्ट 2 यानी 2 वीडियो अभी तक बन चुका है। आप लोग नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 में जाके देखने का काम करें। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसको चुना गया था? तो मेंडल को। किसको? मेंडल को। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेट नंबर 2 में।